10 से 12 नकाबपोश युवक देर रात एक घर में घुसते हैं और डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि अकेला अपने घर में रहता था, उनको बंधक बना लिया जाता है। चाकू के दम पे डंडों से पीटा जाता है, बंधक बना दिया जाता है, आंखें जो है कपड़े से बंद कर दी जाती है और 10 से 12 नकाबपोश युवक जो है लाखों की डकैती कर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। करनाल का रिहायशी इलाका है गीता कॉलोनी और यहाँ पर ये एक परिवार जो है रहता था। इनके बच्चे लगभग पिछले 10 सालों से बाहर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं और ये बुजुर्ग दंपत्ति है। जो महिला है वो स्कूल में टीचर है और ये जो है डेयरी का, इनका डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और ये रात को यहाँ पे सो रहे होते हैं। लगभग 1 से 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब कुछ लोग इनका दरवाजा तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये मुख्य दरवाजा है, इस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया जाता है और इनको कुछ आवाज आने लगती है। ये उठकर देखते हैं तो इतने में 3 से 4 युवक जो हैं, चेहरे ढके हुए थे, अंदर आ जाते हैं। चाकू की नोक पर इनको बंदी बनाते हैं और बोलते हैं कि अगर जरा भी शोर किया तो मार देंगे। जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इनकी पत्नी वॉशरूम होती है, जब तक कि वो वॉशरूम से बाहर आती है उसे भी चाकू के दम पर बंधक बना लिया जाता है। अब सुन के हैरान हो जाएंगे, करनाल जैसी स्मार्ट सिटी, एक रिहायशी इलाका जहाँ पे घर है, आसपास परिवार रहते हैं, वहां पे लगभग रात के 1:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना के रखा जाता है। आंखें ढकी होती हैं, हाथ पैर बंधे होते हैं, चाकू डंडों से बुजुर्गों के ऊपर वार किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। और ये देखिए, सारा सामान बिखरा हुआ है। 1:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक हर कमरे को आराम से बैठकर इत्मीनान से खंगालते हैं। ये देखिए, ड्रॉर है जहां पे परिवार ने अपनी जमा पूंजी रखी थी, लाखों रुपए की नकदी थी, सोने के चांदी के जेवरात थे, सब कुछ ले जाते हैं, घर को खाली कर देते हैं, सारा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची, एफएसएल मौके पर पहुंची, लेकिन आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरास नहीं है। ये देखिए, इन्हीं को रात को बंदी बनाया गया। संदीप गोयल इनका नाम है। आइए पूरा मामला एक बार जानते हैं। सर, क्या हुआ था कल? मैम, तकरीबन कोई 1-1:30 बजे के करीब मुझे कुछ आवाज़ें आई। मुझे लगा शायद मौसम ख़राब है, बादल गरज रहे हैं। मैं आराम से फिर भी रजाई में लेटा हुआ। जब मुझे दोबारा आवाज़ आई तो मैं उठने लगा बेड से अपने। इतने में 3-4 लड़के अपना हाथों में डंडे लेके और मेरे कमरे तक पहुंच गए। कमरे से पहुंच के उन्होंने आप देखा ना था, मेरे ऊपर दबादब उन्होंने डंडे मारने मुझे शुरू कर दिए। मार के अपना जी, एक लड़के ने चाकू निकाल लिया, चाकू मेरी गर्दन पे रख दिया। यहाँ पे गर्दन पे रखने के बाद उन लोगों ने, उधर से मेरी वाइफ वॉशरूम में गई हुई थी, उसको भी वो ले आए। उन्होंने उसके गर्दन पे भी चाकू मार दिया और बोले भी अगर जो आप आवाज़ करोगे, शोर करोगे तो हम आपकी गर्दन को काट देंगे। तो उन्होंने फिर एक जो उनका हेड था उसने कहा भी इनके हाथ पैर बांध दो, सब कुछ ये करो। तो उन्होंने हाथ पैर मेरे बांध दिए, आंखों पे पट्टी बांध दी, मुंह पे पट्टी बांध दी और उसके बाद मेरे फ़ोन पड़े थे बेड पे, उन्होंने उसी टाइम उसको उठा के और स्विच ऑफ कर दिया, अपने पास रख लिया उन्होंने। उसके बाद वो इस अलमारी पे आए, ये उन्होंने ड्रॉर खोला, इसमें से जो भी कुछ पड़ा था, कैश था, गोल्ड था, जो भी था वो सब इसमें से वो निकाल के ले गए। उसके बाद उन्होंने कपड़े कुपड़े सारा, यानी कि एक एक चीज़ उन्होंने निकाल के और सारा अपना खंगालना शुरू कर दिया। उसके बाद वो इधर से गए, इधर से जाके वो लोग, बिल्कुल आप देखेंगे पीछे के दरवाजे से फिर वो डकैत जो हैं वो बाहर निकलते हैं और दूसरे कमरे को निशाना बनाते हैं। ये दूसरा कमरा है, ये भी पूरे अच्छे से लगता है खंगाला हुआ है और ये अंदर स्टोर रूम है। यहाँ तो आपने जाहिर है काफी कीमती सामान रखा होगा। लॉकर है मैम, मेरा ये लॉकर है, इसका ये, इसमें मेरा गोल्ड, सिल्वर और जो भी डायमंड वगैरह के एक आधी आइटम थी वो पड़ी हुई थी यहाँ पे। इन्होंने वो तोड़ा और ये दरवाजा रहा लॉकर का। उनके पास टूल्स थे ऐसे जिसमें से उन्होंने ये दरवाज़ा पूरा तोड़ के और ये सारा सामान निकाल लिया। सामान निकालने के बाद बीच बीच में वो मेरे पास आते रहे, मेरे बेड के पास। मेरी आंखें बंद थी, सब कुछ बंद था, फिर भी वो मुझे मारते पीटते रहे।
वाइफ को नहीं उन्होंने कुछ भी कहा, पर मुझे काफ़ी मारा पीटा उन्होंने। मारने पीटने के बाद बार बार कहते रहे वो। मुझे इस बात से जज लगता है कि वो जानकार थे, क्योंकि वो मुझे बार बार लाला जी के नाम से पुकार रहे थे। आपको लोग लाला जी के नाम से? हाँ, मुझे यहाँ लाला जी के नाम से पुकारते हैं, तो वो लाला जी मुझे बार बार पुकार रहे थे। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे कोई जानकार में से ही थे। किसी से रंजिश या नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं इंद्री का रहने वाला हूँ बेसिकली। अभी 10 साल से यहाँ पे रहता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं, मेरी रंजिश नहीं किसी से है, ना कोई मतलब है। हम लोग तो बिल्कुल प्यार से और उससे रहते हैं जी, कोई मतलब नहीं है। वो आए लूट पीट के मार मतलब से थे, अदरवाइज। कितने लड़के थे लगभग? मैडम जो मेरे अंदर आए थे वो 5 थे, और मुझे लगता है एक बाहर खड़ा था, और छत पे भी थे और गली में भी थे। मुझे ये लगता है चेहरे सब ने ढके हुए थे, ये सारा ढका हुआ था, ऊपर कैप डाली हुई थी, यहाँ पे ढका हुआ था। उन्होंने बल्कि हमारे ग्लव्स लिए, ग्लव्स डाले उन्होंने। ग्लव्स डालने के बाद पूरा यानी कि सर्च करके गए हैं बेडों में, और हाँ निशानी न रहे। किचन तक में उन्होंने हमारा खोल के देखा है। ये बेड खोले हैं, सारे कपड़े निकाले हैं हमारे। हथियार थे मैम, चाकू थी, तलवारें थी, डंडे थे, और औजार थे, टूल्स जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अलमारी मेरी खोली है, एक पेचकस तो अभी पुलिस ले गई है उठा के उनका। कितने बजे घर में घुसे थे मैम? 1:30 बजे के करीब वो लोग हमारे घर में घुसे थे, और बंधक बना दिया हमने। तो बिल्कुल बैठा के रख दिया, अभी कुछ नहीं बोलना। चाकू हमारे गले पे रख दिए, मारते पीटते रहे मुझे। तो 2 लोगों ने आप लोगों को पकड़ा हुआ था? नहीं पकड़ा नहीं, सिर्फ चाकू जैसे उन्होंने बांध दिया, मेरे हाथ बांध दिए, मेरा मुंह बांध दिया, आंखें बांध दी, और वो चाकू मेरे वाइफ के और मेरे गले पे रख दिया। और मेरी वाइफ के हाथ में जो भी रिंग्स वगैरह थी, कुछ भी था यानी कि एनीवन जो भी चीज़ थी, सब वो उतार के वो लोग ले गए यहाँ से सब कुछ। कितने का? मैडम ऐसे मैं आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि सिल्वर भी था, गोल्ड भी था, डायमंड भी था, कैश भी था। कैश मैं बता सकता हूँ भी 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में था, वो भी एग्जैक्ट मैं अमाउंट नहीं बता सकता। कुछ सब कुछ ले गए मैम। सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम शायद उनके पास नहीं उठी, बर्तन उनके पास नहीं उठे, वो लोग छोड़ गए, बाकी सब कुछ मेरा साफ कर गए मैम। कितने बजे तक बंधक बना कर? मैडम 4 बजे तक उन्होंने मुझे बंधक बना के रखा। फिर 4 बजे मैं उठा, किसी तरह हिम्मत करके मैं उठा। मैं अपने पड़ोसी को उठाया, पड़ोसियों को उठा के, मेरे फ़ोन भी नहीं थे जब तक मुझे लगता था भाई फ़ोन भी मेरे शायद ले गए हैं वो, तो फ़ोन भी नहीं थे मेरे पास। फ़ोन फिर वो अलार्म बजा, तब मुझे पता लगा कि मेरे फ़ोन तो मेरे पास ही हैं। और फिर उन्होंने पड़ोसियों ने मेरी पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद पुलिस उसी टाइम आ गई तुरंत। खोल के नहीं गए ना, हमें खोल के नहीं गए। फिर मैंने अपने आप को जैसे कैसे करके पूरा टाइट होके और करके मैंने खोला अपने आप को, और वो तो हमारे ऊपर रजाई घेर के, ऊपर एक और रजाई घेर के फिर वो चले गए थे यहाँ से। मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट मेरे साथ बहुत मारपीट की है मैम। डंडे मारे हैं, थप्पड़ की तो गिनती नहीं कितने मारे हैं मेरे साथ। क्या काम करते हैं आप? मैडम मेरा डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है। ऐसा लग रहा था मान लो घर की रेकी की, उनको पता था? शायद मैं भी हो सकता है मैम, क्योंकि इतनी डीपली तो कोई जा ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप गोयल मैम। बिल्कुल, संदीप जी के घर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, डकैती की वारदात हो जाती है। 3 कमरे हैं, तीनों को इत्मीनान से बैठ के खंगाला जाता है। रात 1 से 1:30 बजे के करीब 10 से 12 नकाबपोश युवक, कुछ बाहर खड़े हो जाते हैं, कुछ छत पे खड़े हो जाते हैं, कुछ अंदर आ जाते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की जाती है। चाकू के बल पर दोनों को पूरी रात बंधक बना के रखा जाता है, और बंधक बना दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, आंखें तक जो है बांधी जाती है। जी, ये कपड़े हैं जिससे बांध के गए ना। इन्हीं कपड़ों से बांधा था? उनसे बांधा। आप पड़ोसी हैं? नहीं, हम तो इंद्री से रिश्तेदार हैं? हाँ। क्या जानकारी मिली आपको? हमें तो सुबह फोन गया, बस तब आए। बहुत हैरानी की बात है कि रिहायशी वो इलाके तो में है ही ऐसा जी, कुछ बिल्कुल है। कह रहे हैं कि लग रहा है कोई जान पहचान का व्यक्ति था। देखो जी, वो तो पुलिस जो है उस इंक्वायरी से पता चलेगा भी क्या है क्या नहीं। दी है पुलिस को शिकायत? हाँ, पुलिस तो आई थी जी सुबह, अच्छे से जांच पड़ताल करके? हमारे आने से पहले ही आई थी पुलिस। तो आसपास क्या कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है? वो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो कभी कभार आते हैं, जैसे 2 महीने 4 महीने में कोई फंक्शन होता है। चोरियां तो देखिए मामूली है, लेकिन ऐसे बंधक बनाना पूरी रात, ये अपने आप में वो एक विचित्र बात है। बिल्कुल आज के टाइम में वो जो है ना जी, सबसे बड़ी बात वो है भी बंधक बना के जो ले गए हैं। आपका क्या नाम है? रमेश गुप्ता। क्या रिश्ता है आपका? ये भांजा है मेरा। ठीक, रसोई भी अच्छे से खंगाली है।
पूरा, यानी कि इन्होंने ये देखिए ऊपर ये ऐसे ही है एजिटी, सारी अलमारियां वो लोग सारा सामान यहाँ पे उतार के चले गए 3-4 घंटे तक आपके घर में आराम से पूरा जी मैम। ये देखिए इधर भी अपना ये रूम से भी अपना जो जो उनको मिला वो अपना वो सारा बिल्कुल एक एक कमरे को देखिए खंगाला गया है। ये देखिए यहाँ पे भी जो जरूरी कागजात है वो पूरे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइंग रूम तक को नहीं छोड़ा। सारा टोटली ये लोग सारा मेरा, यानी कि एक एक जैसे वो इरादे से इसी से आए थे भाई इस कोने में भी हो सकता है, इस कोने में। हालांकि मेरे शूज रैक तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, शूज रैक को भी वो लोग पूरा सर्च करके गए। कितने थे लगभग, क्या अंदाजा लगता है? मुझे तो ये लगता है जी 8-10 लोग थे। जो मेरे रूम में थे वो 5 थे 5 थे और एक यहाँ पे खड़ा था जी। और एक आप कह रहे थे ऑर्डर दे रहा था क्या? हाँ, वो हेड था इनका, वो मेरे पास ही बैठा था। वो बल्कि बार बार मुझे पूछ रहा था कहाँ है कैश, कहाँ गोल्ड है तेरा, कहाँ लॉकर है, वो बार बार मुझे पूछ रहा था। वो फिर लड़कों को कह रहा था इनके हाथ ऐसे बांध दो, उधर जाओ रूम में, उसमें देखो। आवाज जानी पहचानी लगी है मैम मुझे जानी पहचानी पर लोकल आवाज थी, ये मैं कह सकता हूँ, कोई इधर उधर की आवाज नहीं थी, लोकल आवाज थी। किसी पे शक नहीं है? नहीं मैम मुझे कोई शक नहीं है। और पत्नी कहाँ है आपकी? मेरी स्कूल गई है मैम, वो आज उनका वो प्रताप में पढ़ाते हैं तो वो स्कूल गए हुए हैं आज, क्योंकि लास्ट डे है उनका, कल से छुट्टियां शुरू हैं उनकी। हालांकि दहशत में अब तो रात को नींद भी कैसे नहीं आएगी मैम, मुझे वही तो चिंता हो रही है। दहशत की छोड़ो मैम, मुझे ये लग रहा है कभी वो दोबारा वारदात ना कर दे मेरे साथ। पुलिस प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? मैडम मैं तो यही कहूँगा भी जल्द से जल्द उनको पकड़े, चाहे मेरा वो सामान जो है वो ना मिले पर उन लोगों को जरूर पकड़े, क्योंकि मुझे ये लगता है भी वो दोबारा मेरे पर अटैक कर सकते हैं। पत्नी का क्या नाम है? शालिनी गोयल। और कौन कौन है परिवार में? मेरी 2 बिटियां हैं मैम, एक मेरी गुड़गांव है मैरिड है वो, एक मेरी बिटिया छोटी है वो अनमैरिड है। यहाँ पे आप दोनों हम दोनों अकेले रहते हैं। पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? पहले तो कोई मतलब ही नहीं है मैम, मेरी 52 साल की उम्र होगी, आज तक 1 रुपया भी जहाँ हमने रख दिया वहीं रखा रहा। आसपास भी कभी ऐसी कोई घटना कुछ नहीं हुई मैम, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हम तो 20-20 दिन यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं ऐसी, जैसे बच्चों के पास गए या कहीं गए, हम तो 20-20 दिन नहीं होते यहाँ पे। इस कॉलोनी का नाम क्या है? ये मैम गीता कॉलोनी है। बिल्कुल आप लोग चौंक जाएंगे। करनाल की गीता कॉलोनी, आसपास घर है, मकान है, लोग रहते हैं, प्रॉपर रिहायशी इलाका है। मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देती हूँ कि पड़ोसी भी जो हैं वो भी डरे हुए हैं, इस वक्त घबराए हुए हैं क्योंकि ये हो क्या जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कैमरास हालांकि आसपास कहीं भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले बताया जा रहा है ये ड्राइंग रूम जो हमने आपको दिखाया, इसे सबसे पहले तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेड जो है वो बिल्कुल साथ में सटा हुआ था तो ऐसे में नहीं खोल पाते। फिर यहाँ पे दूसरे दरवाजे को खोलने का प्रयास किया जाता है। यहाँ जब तक कि वो खोलते हैं तब तक जो शोर है, जो घर में रहते हैं संदीप जी, वो एकदम से जाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो शोर मचा पाते या किसी को जागरूक कर पाते, जगा पाते, उससे पहले ही वो जो 5 लड़के हैं नकाबपोश, चेहरे ढके हुए, वो उनके ऊपर डंडों से हमला कर देते हैं। चाकू की नोक पर उनके साथ जो है उन्हें बंधक बनाया जाता है और उसके बाद आराम से इत्मीनान से एक एक कमरे को, घर के एक एक कोने को खंगाला जाता है। इनके पास डायमंड, सोने चांदी के जितने भी जिंदगी भर के जेवरात एकत्रित करके रखे थे, नकदी का अंदाजा भी हजारों में दिया जा रहा है, वो सब कुछ घर में रखा हुआ था, सब कुछ लेके चले जाते हैं। रसोई से लेकर जो शू रैक तक होता है उसको भी अच्छे से खंगाला जाता है। और आप चौंक जाएंगे कि 1:30 बजे से लेकर सुबह के लगभग 4:30 से 5 बजे तक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना के रखा जाता है। आंखों पे कपड़ा बंधा होता है, हाथ बंधे होते हैं, पैर बंधे होते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। इनको खोल के भी नहीं जाते, इनको लगता है इनका फोन भी साथ ले गए हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से अलार्म बजता है तो इनको पता चलता है फोन वहीं पे है। उसके बाद ये फोन करते हैं, आसपास अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को एकत्रित किया जाता है। वो सब लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। जी आप भी रिश्तेदारी हैं जी, क्या पता चला जी आपको? हमें तो संदीप जी का ही फोन गया था जी, 9 बजे के करीब, 8:45 गया होगा, तब हम आए। फिर यहाँ पे देखा तो इतना बुरा हाल हुआ था, इसको मारा भी काफी है, चोटें भी, कमर पे भी इसके डंडे वगैरह लगे हुए हैं। पहले ये बीमार रहता है और इसकी वाइफ तो जॉब करती है। हालांकि मुझे लगता है कि बिल्कुल भी शहर सुरक्षित नहीं रह गया। नहीं, बिल्कुल भी। करनाल सिटी तो हमें नहीं लगता कि, आए दिन हम तो यही सुनते हैं, न्यूज में देखते ही हैं कि कितने बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, बच्चे विदेश रहते हैं, वो तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये देख के तो लगता ही है कि नहीं है। और ये इलाका तो ऐसे भी नहीं है कि कटा हुआ और रिहायशी इलाका है जी,
आपका ये तो क्या सेफ नाम है जी? है। मेरा नाम अलका, क्या रिश्तेदारी है आप? माम भी हूँ मैं इसकी। बिल्कुल, आप भी रिश्तेदारी हैं जी। क्या पता चला था? अभी सुबह ही फ़ोन गया था इनका भाई साहब का कि भाई यहाँ पे डकैती हो गई है, तो अभी सुबह ही आए हैं हम लोग, तो 10 साढ़े 10 बजे। हालांकि अब खुद भी डर लगेगा ऐसे में। ये तो है ही जी, उनको तो खुद ही डर लगेगा। कितने की बता रहे हैं लगभग यहाँ से जो है डकैती करके लेकर गए? कितने सामान लाखों में तो हुई है जी, अब एक्चुअल तो नहीं कुछ कह सकते। घर भी पूरा बिखरा हुआ हाँ है। जी, सब बिखरा हुआ है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं पूरा घर जो है अच्छे से बैठ के छाना हुआ है और इनको लाला जी कह के पुकारते हैं और ये बोलते हैं लाला जी मुझे मेरे जो परिचित हैं जो जानने वाले हैं वही ऐसे मुझे पुकारते हैं, तो मुझे शक है कि कोई ना कोई मेरे जान पहचान का व्यक्ति। और जैसे संदीप जी ने दिखाया कि पिछले दरवाजे से पीछे निकलते हैं, फिर जो दूसरा रूम है वहां पे अंदर एंटर होते हैं, फिर उन्हें पता था स्टोर रूम किस ओर है, तो ऐसा लगता है कोई जाना हुआ व्यक्ति है, परिचित है, उसको पता था स्टोर कौन से कमरे में, पीछे से जाऊंगा तो दूसरे कमरे का रास्ता मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक भी उजागर होता है कि कोई आसपास का कोई जानने वाला व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन देखिए जो भी है वो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन अपने आप में बेहद ही संगीन मामला है, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही डराने वाला मामला है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जो 10 सालों से अपने घर में दोनों ही रहते हैं, बच्चे उनके बाहर ही रहते हैं, ऐसे में एक रिहायशी इलाके में अच्छे एरिया में इंसान इसीलिए घर लेता है कि कोई भी ऐसी विपदा आएगी, कोई भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी, मैं एक आवाज लगाऊंगा तो पड़ोसी मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कौन सोचता है? जैसे फिल्मों में डकैती होती है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, वैसा कुछ घट जाता है करनाल में। ये चौंकाने वाला है। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इनका अपना एक बिजनेस है छोटा सा, और सो रहे होते हैं 1:30 बजे, जाहिर है सभी लोग सो रहे होते हैं, कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, चोरी की वारदातें जो हैं बहुत आम हो चुकी हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोहरे का एक सहारा लेकर जो चोर हैं, जो डकैत हैं, वो ऐसी वारदातों को अक्सर अंजाम देते हैं। और ऐसे ही करनाल स्मार्ट सिटी कम और बेहद ज्यादा क्राइम की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। इन्होंने भी ऐसे ही एक कॉलोनी में, हालांकि इंद्री के रहने वाले मूल रूप से, ऐसे एक रिहायशी इलाके में घर लिया कि सुरक्षित रहेंगे, आसपास घर है, मकान है, देखिए तमाम पड़ोसी भी यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पे घर जरूर लिया। लेकिन इनको क्या पता था कि ऐसे 10 से 12 अगर आपके घर में, सोचिए एक बार, नकाबपोश युवक देर रात घुस जाए, मन कितना भयभीत हो जाएगा। और उसके बाद चाकू के दम पे आपको धमकी दी जाए कि शोर मचाया तो आपको जान से मार देंगे। ऐसी धमकी देर रात को कोई बुजुर्ग दंपत्ति को दे जिनके बच्चे आसपास नहीं है, कोई नौजवान व्यक्ति उस वक्त घर में मौजूद नहीं है, फोन स्विच ऑफ करा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है घर को इत्मीनान से खंगाला जाता है। बीच बीच में आके इनके ऊपर डंडों से वार किया जाता है, इनकी पत्नी को चाकू के दम पे बंधक बनाया जाता है और 4 बजे आराम से 2 से 3 घंटे रहते हैं, आराम से डकैती करते हैं, जितना सामान बेशकीमती था सबका सब ले जाते हैं, घर को पूरा छान देते हैं। और उसके बाद जब इनको अलार्म की आवाज आती है, फोन उठाते हैं, जैसे तैसे करके कपड़े खोलते हैं और अपने पड़ोसियों को जानकारी देते हैं, तो सब के सब लोग चौंक जाते हैं। और मुझे लगता है ये एक अपने आप में ऐसी डकैती की वारदात सामने आई है जो मामूली तौर पे हमने नहीं सुनी होती है, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। पुलिस को जानकारी दी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सीआईए मौके पर पहुंची, एफएसएल मौके पर पहुंची, लेकिन अब सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो है हमारे करनाल शहर के सुरक्षा प्रबंधों पर कि बुजुर्ग दंपत्ति, कितने लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बाहर दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को ये खबर देखने के बाद रात को नींद कैसे आएगी। तो मुझे लगता है पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए और ये जो लोग हैं जल्द से जल्द, ये जो डकैत है, इन तक पुलिस को पहुंचना होगा, नकेल कसनी होगी, जल्द से जल्द इनको धर दबोचना होगा, सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी होगी ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से पहले डरे और उसके मन में पुलिस का एक भय, एक डर जरूर होना चाहिए। हालांकि ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।